वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। एक शासन निर्णय जीआर आज निर्गमित किया गया है दोस्तों, जिसका विषय यहाँ पर बताया गया है की शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेप्रकरणी कालमर्यादा निश्चित करनेबाबत। तो देखिए, जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी होते हैं, मतलब जो टीचर होते हैं और नॉन टीचिंग के जो कर्मचारी होते हैं दोस्तों, उनकी मान्यता को लेकर सीधे सीधे तौर पर कहेंगे तो उनके अप्रूवल को लेकर एक काल मर्यादा यहाँ पर निश्चित की गई है, एक टाइमिंग यहाँ पर निश्चित किया गया है दोस्तों। और उसी को लेकर शासन ने आज 4 अगस्त 2026 को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीआर निकाला है दोस्तों, निर्गमित किया है। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। टीएटी और सीटेट के लिए हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर आपको बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आपको तारीख बताई जाएंगी कि 4 अगस्त 2026 को ये शासन निर्णय शासन की तरफ से पारित किया गया है। और करीब करीब यहाँ पर जो है 3 संदर्भ जोड़े गए हैं। ठीक है, हम थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रस्तावना पढ़कर यहाँ पर हम समझ लेंगे। जिस प्रकार से प्रस्तावना बताई गई है कि राज्यातील मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, अध्यापक विद्यालय तसेच विद्यानिकेतन इत्यादी संस्थेमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर पदांची भरती झाल्यानंतर सदरहू भरती योग्य व नियमानुसार तसेच याबाबत शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने योग्य आहे किंवा कसे ही तपासणी करून वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याबाबतची कार्यपद्धती संदर्भ क्रमांक 1 येथील शासन निर्णय दिनांक 6 फेब्रुवारी 2012 अन्वये निश्चित करण्यात आली आहे। तसेच सर्व व्यवस्थापनाच्या संस्थांमधील नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता प्रदान करणे व शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भ क्रमांक 2 येथील 10 जून 2022 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये कार्यपद्धतीची निश्चित करण्यात आली आहे। तो देखिए, यहाँ पर 2 शासन निर्णय बताए गए हैं, एक 6 फरवरी 2022 का और दूसरा जो दोस्तों बताया गया है 10 जून 2022 का, सॉरी 12 का है और पहला दूसरा 22 का है। ठीक है, यहां पर देखेंगे आप 6 जून 2012 है और दूसरा 10 जून 2022 का है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो कार्य पद्धति है वैयक्तिक मान्यता को मतलब अप्रूवल देने की और शालार्थ आईडी देने की, तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां पर इंपॉर्टेंट चीज होंगी वहां पर आपको ट्रांसलेशन करके बताया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये तो वीडियो फिर बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। अब देखिए आगे क्या बताया गया है कि आता माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथील दाखिल रीट याचिका क्रमांक 15/20/2026 मध्ये 4 मार्च 2026 आणि 4 मई 2026 रोजी वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याच्या अनुषंगाने सदरहून रीट याचिकेत माननीय न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशनासह या संदर्भात नवीन शासन निर्णय म्हणजे जीआर निर्गमित करावा असे निर्देश दिले आहेत। कोर्ट ने आदेश दिया था कि नया शासन निर्णय निकाल दो इसको लेकर। ठीक है, सदर आदेश देताना मान्य न्यायालयाने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव, त्यांच्या बदल्या, पदोन्नती आणि शालार्थ आयडी प्रदान करणे याबाबतचे शासन निर्णय जीआर अस्तित्वात असूनही शिक्षण विभाग, विशेष शिक्षण अधिकारी तसेच प्रामुख्याने शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडून निर्देशाचे पालन केले जात नहीं असे निरीक्षण नमूद केले आहे। कोर्ट ने ये कहा है कि इसको लेकर ऑलरेडी जीआर है, हमने आपको बताया भी है कि 2012 का एक जीआर है, दूसरा 2022 का जीआर है। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जो लोकल एरिया में शिक्षण अधिकारी होते हैं, जो उपसंचालक होते हैं, जो जूनियर कॉलेज के अप्रूवल देते हैं, तो वो इसको क्या है इसका पालन नहीं करते। इस तरीके से कोर्ट ने यहाँ पर अपनी बात रखी है। ठीक है, आगे इन्होंने बताया कि वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याच्या प्रकरणामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांकडून विहित कालमर्यादेत कार्यवाही होत नसल्याने मान्य न्यायालयामध्ये दाखल होणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणाचे वाढते प्रमाण रीट याचिका 15/20/2026 मध्ये उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिनांक 4 मार्च 2026 आणि 4 मई 2026 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार संदर्भ दिन शासन निर्णयातील वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याच्या कार्यपद्धतीच्या अनुषंगाने कालमर्यादा निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती। यहाँ तक इन्होंने प्रस्तावना बताई है कि कोर्ट ने हमको कहा है कि आप जो है एक कालमर्यादा निश्चित कर दो और अप्रूवल कब से कब तक मिलेंगे ये सारी चीज़ें बता दो, क्योंकि आप लोगों को पता है 2022 में 2023 में भी कैंडिडेट ज्वाइन होता है, 2026 तक भी उसको मान्यता नहीं मिलती है। ये पता है आपको, सीधी सीधी ये चीज़ें चल रही है। अब शासन निर्णय में क्या बताया गया है,
शासन निर्णय में ये बताया गया है कि संदर्भ क्रमांक को 1 व 2 मतलब 2012 का शासन निर्णय और 2022 का शासन निर्णयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी पदांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याच्या कार्यपद्धतीच्या अनुषंगाने खालील प्रमाणे काल मर्यादा निश्चित करण्यात येता है। तो देखिए इन्होंने जो काल मर्यादा निश्चित की है प्राथमिक और माध्यमिक के लिए वो कुछ इस प्रकार है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनुक्रमानिका 1 बताई गई है। कार्रवाई किस प्रकार से करना है, तो शिक्षक व शिक्षकेतर पदावर नियुक्त केलेल्या उमेदवारास वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याबाबत प्रस्ताव संबंधित शिक्षण अधिकारी प्राथमिक माध्यमिक कार्यालयास सादर करने। अब देखिए ये काम हो जाता है स्कूल का काम, ठीक है। ये संबंधित संस्था व व्यवस्थापन का काम है। इसके लिए इन्होंने 15 दिन का वक्त दिया है कि 15 दिन के भीतर आपको क्या है, जो भी कैंडिडेट आपके पास है उसका प्रस्ताव जो है वो सादर कर देना है। पॉइंट नंबर 2 या अनुक्रमानिका 2 में बताया गया है कि शैक्षणिक संस्था व्यवस्थापन मतलब मॅनेजमेंट यांचेकडून शिक्षक व शिक्षकेतर पदाच्या वैयक्तिक मान्यता प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर प्रस्तावाची छाननी करून निर्णय घेणे, मंजुरी अथवा नामंजुरी करणे अथवा प्रस्तावात त्रुटी असल्यास सदर त्रुटी एकाच वेळी शैक्षणिक संस्था व्यवस्थापनास लेखी कळविणे। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है। तो एक तो आप इसको मान्यता दे दो या फिर इसको नकार दो, या फिर तीसरी बात अगर किसी प्रकार की क्यूरी है तो एक ही बार में सारी क्यूरी क्लियर कर देना है, ठीक है। क्योंकि इसके पहले क्या होता था 10-10 बार क्यूरी निकलती थी, लेकिन इस बार इन्होंने क्या कहा है कि आपको एक ही टाइम पे क्यूरी पूरी कर देनी है। संबंधित शिक्षण अधिकारी प्राथमिक माध्यमिक इनके लिए ये सूचना है और उनको भी 15 दिन का वक्त यहाँ पर इन्होंने दिया है। और पॉइंट नंबर 3 या अनुक्रमानिका 3 में बताया गया कि त्रुटि पूर्ततेसह प्रस्ताव शिक्षण अधिकाऱ्यांना फेर सादर करने, और त्रुटि पूरी करने के बाद क्यूरी पूरी करने के बाद फिर से प्रस्ताव जो है शिक्षण अधिकारी शैक्षणिक व्यवस्थापन को सादर करने का बात यहाँ पर दी है। इसका भी टाइमिंग जो है 15 दिन यहाँ पर इन्होंने बताया है। अब देखिए उसके बाद अनुक्रमानिका 4 में बताया गया कि सुधारित वैयक्तिक मान्यता प्रस्तावाबाबत निर्णय घेणे, मंजूर अथवा नामंजूर शिक्षण अधिकारी को 15 दिन का वक्त दिया है। अगर आपके मानो के प्रस्ताव में कोई क्यूरी निकलती है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का वक्त लगना चाहिए, क्योंकि 15-15 दिन के 4 टप्पे यहाँ पर हो जाते हैं। अगर क्यूरी नहीं निकलती तो 1 महीने में आपका जो भी है शालर्थ आईडी और मतलब वैयक्तिक मान्यता का काम यहाँ पर हो जाना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर बताया है, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। माध्यमिक के लिए भी उच्च प्राथमिक के लिए भी कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर जो है इन्होंने कंडीशन रखी है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर इन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक के लिए रखी है दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके प्रस्ताव में क्यूरी भी आ जाती है तो मैक्सिमम आपको 1.5 से 2 महीने का वक्त अब लगना चाहिए वैयक्तिक मान्यता के लिए। इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए इस जीआर के हिसाब से, ठीक है। इस जीआर की कॉपी निकाल कर अपने पास रख लेना है, आपको काम आएंगी, ठीक है। आगे बताया गया है कि शासन निर्णय 10 जून 2022 मधील तरतुदीनुसार पवित्र प्रणालीद्वारे नियुक्त करण्यात आलेल्या येत असलेल्या येणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या नियुक्तीबाबत वैयक्तिक मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। जो पोर्टल से लगेंगे तो उनको वैयक्तिक मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, इन्होंने साफ साफ तौर पर बता दिया है। पॉइंट नंबर 3 बताया है शासन निर्णय में कि माननीय उच्च न्यायालय मुंबई यांनी रीट याचिका क्रमांक 15/20/2026 मध्ये दिलेल्या निर्देशनास अनुसरून शिक्षक व शिक्षकेतर पदाच्या वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्यासंबंधी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केल्याच्या तारखेपासून उपयुक्त तत्कालीन नमूद केलेल्या दिवसापेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहणार नाहीत याची संबंधित अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी। सीधे तौर पर ये अधिकारियों को सूचना दी गई कि जो टाइमिंग आपको बताया है उससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए, ओके। पुरेशा कारणाशिवाय विहित कालावधीत अशा प्रस्ताव निर्णय घेणे शक्य न झाल्यास याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी विलंबाचे कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवावी व याबाबत वरिष्ठ कार्यालयास अवगत करावे। अगर कोई अधिकारी जो भी इनको टाइम पीरियड दिया गया है उस टाइम पीरियड में अगर ये मान्यता नहीं देते तो इनको फिर लेखी में क्या है वरिष्ठ कार्यालय को बताना है कि हमने मान्यता क्यों नहीं दी है। पॉइंट नंबर 4 बताया गया कि उपयुक्त प्रमाणे शिक्षक व शिक्षकेतर पदाच्या वैयक्तिक मान्यतेप्रकरणी सदर थकीत प्रकरणाचा मासिक आढावा एक स्तर वरिष्ठ अधिकारी यांनी वेळोवेळी घ्यावा, तसेच एक स्तर वरिष्ठ अधिकारी यांनी 25% शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या वैयक्तिक मान्यतेची प्रकरणे पुढील दर 3 महीन्यातून एकदा तपासावीत। इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 बताया गया है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये शासन निर्णय शासन की तरफ से निकाला गया है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप माध्यमिक में है, प्राथमिक में है या उच्च प्राथमिक में है तो आपको उच्च माध्यमिक में है तो आपको 1.5 से 2 महीने में आपकी मान्यता मिल जानी चाहिए प्रस्ताव सादर करने के बाद। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इस शासन निर्णय में बनाई है। और अगर आप इसको हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों, वहाँ से आपको ये शासन निर्णय मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।